प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याप्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। मानव धर्म की जय। उपस्थित सभी हमारे परम पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमी सज्जन वृंद और जिज्ञासु भक्तों को हमारी तरफ से सादर जय श्री सच्चिदानंद स्वागत और नया साल साथ में नवरात्रि का भी हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त करते हुए आज के यूएई वीकली सत्संग को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं आपको भूटान लेके चलता हूँ। हमारे गुरु बहन मधु शर्मा जी को अनुरोध करता हूँ गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। भगवान आदि शक्ति जगजननी श्री माता बंदो गुरु परांजा कृपा सिंधु नररूप हरि अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की गुरु चरण कमल बलिहारी गुरु चरण कमल बलिहारी गुरु चरण कमल बलिहारी चरण कमल बलिहारी मेरे मन की दुविधा तारी मेरे मन की दुविधा तारी चरण कमल बलिहारी प्रभु चरण कमल बलिहारी
बोले आनंद कंद भगवान की जय। हमारी बहन मधु शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अति सुंदर ढंग से गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। अभी एक और भजन होगा, भजन के लिए हम लोग मिरिक चलते हैं। हमारी गुरु बहन प्रतिज्ञा छेत्री जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। दसागर श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सतगुरु परमात्मा हमको तू ले चल वहाँ, तेरे चरण हो तेरे लगन हो, ना हो कोई कामना। सतगुरु परमात्मा
परमात्मा ज्ञान अंधेरा मिट जाए गुरुवर वो रोशनी तुम देना हमें ज्ञान अंधेरा मिट जाए गुरुवर वो रोशनी तुम देना हमें बिखरे कभी ना साथ रहे हम संयम पथ पर चलते रहे संयम पथ पर चलते रहे जाने हम क्या है धर्म अच्छे हो हमारे कर्म सेवा में अर्पण हो मेरा जीवन है बस यही प्रार्थना सतगुरु परमात्मा हमको तू ले चल वहाँ तुझको ही ध्याओ शीश झुकाओ शरणों में रखना सदा सतगुरु परमात्मा सागर श्री सतगुरुदेव महाराज जी की जय। प्रतिका बहन को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग इंडिया चलते हैं, कालिम्पोंग। हमारे गुरु भक्त सचिन खाती जी को मैं अनुरोध करता हूं आज अपना कुछ सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। मानव धर्म की जय। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। वृंद को गुरु कर ले आप समान सदगुरु कर ले आप समान। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हृदय में स्थित परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री महाराज जी, समस्त दिव्य परिवार, साथ ही भारत या विश्व के कोने कोने के संत महात्मागण, साथ ही सभी प्रेमी सज्जन बिन जिज्ञासु वर्ग, गुरु महाराज जी के असीम कृपा से, साथ ही आदरणीय प्रेमी सज्जनों के कृपा से ही बोलिए, उनके सभी का कृपा से आज मुझे इस सत्संग कार्यक्रम में कुछ बोलने की आज्ञा मिली है। ये दरबार आज्ञा की दरबार है। कहते हैं संत महात्मा कि आज्ञा में ही भाग्य है। जो आज्ञा का पालन करेगा उसका भाग्य अवश्य खुलेगा। ऐसे ही मैं आज आप लोगों के लिए सत्संग सुनाने के लिए आया नहीं हूं। मैं आप लोगों के सामने आज गुरु महाराज जी के असीम कृपाओं की, गुरु महाराज जी के दयाओं की, जगत जननी श्री माता जी दिव्य परिवार के दया और कृपाओं की कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। सत्संग तो आप लोग गुरु महाराज जी से सुनते हैं, संत महात्माओं से सुनते हैं, बड़े बड़े प्रेमियों से सुनते हैं, लेकिन मैं तो इस तुच्छ मुझ से सत्संग क्या सुनाऊं मैं आप लोगों को। इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ गुरु दरबार के बारे में, सदगुरुदेव श्री महाराज के बारे में कुछ शेयर करना चाहता हूँ। प्रेमी सज्जन बिन, गुरु महाराज जी इतने दया के सागर हैं, इतने कृपा के सागर हैं कि हम लोग ने यदि गुरु महाराज जी का ज्ञान प्राप्त नहीं किया होते तो आज हम लोग किस कोने में, किस नाली के कीड़े की तरह रेंगते रह जाते।
लेकिन देखिए आप और हमारे भाग्य में क्या लिखा था कि ये ज्ञान हम लोगों को मिला। सदगुरुदेव श्री महाराज जी जब सदगुरुदेव श्री महाराज जी किसके लिए इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, थोड़ा शेयर करेंगे। आज सत्संग की शेयर करते हैं। देखिए गुरु महाराज जी ने दांडी से लेकर अहमदाबाद तक 22 दिन का पद यात्रा किया, उसमें मैं भी शामिल था। और बद्रीनाथ से लेकर दिल्ली तक गुरु महाराज जी ने पद यात्रा किया, और सिलीगुड़ी से लेकर गंगटोक, सिक्किम का राजधानी गंगटोक तक पद यात्रा किया। साथ में जगत जननी श्री माता जी भी बीच बीच में आकर के हम लोगों को दर्शन देते थे। रानीपुल से लेकर गंगटोक तक तो श्री माता जी भी चली थी, जगत जननी श्री माता जी। ऐसे ही सदगुरुदेव महाराज जी, जरा सोचने की बात है, बिहार में इतनी प्रचंड गर्मी था, अशांत था, वहां पर भी पद यात्रा किया। जब गुरु महाराज जी का पद यात्रा चला दांडी से अहमदाबाद तक, उस समय 2 तांडव मच गया था वहां पर। एक जातीय भेदभाव का वहां पर हिंदू और मुस्लिम का क्लैश हुआ था। दूसरा भूकंप से सारा गुजरात को तहस नहस करके रखा। उस वक्त में गुरु महाराज जी ने पद यात्रा किया गुजरात के अंदर। तब गुरु महाराज जी को उस पद यात्रा करके और जितने भी पद यात्रा करके क्या मिला, वो क्या चाहते हैं, चाहते क्या है गुरु महाराज जी। और जब भी दिसंबर का प्रोग्राम होता है सिलीगुड़ी में, तब गुरु महाराज जी इतना दूर से आके हम लोग को दर्शन देते, उनको वहां से क्या मिला, ये सोचने की बात है। एक तो गुरु महाराज जी प्रचार प्रसार करके सारा विश्व का मानव का मन परिवर्तन करना चाहते हैं। गुरु महाराज जी कहते हैं ना सत्संग में कि युग परिवर्तन के लिए आकाश को नहीं बदलना, पेड़ को नहीं बदलना, समुद्र को नहीं बदलना, बदलना है तो केवल मानव का हृदय को बदलना। लेकिन क्या आज हमारे हृदय परिवर्तन हो चुका है, सोचने की बात है। हम लोगों का हृदय कहां तक, कहां से कहां पहुंच गया। अभी संसार का देखो, संसार इतना भयंकर रूप लेकर रखा है। संसार चारों तरफ हाहाकार, अत्याचार, अनाचार मचा हुआ है। एक तो कोरोना से लोग दिन ब दिन मर रहे हैं, दूसरा सारा देश अशांति से भाले बंदूक की तरफ कोरोना आया हुआ है, दूसरी तरफ पूरा महामारी फैला हुआ, दूसरी तरफ एक आदमी के मारने के लिए सारा संसार क्राइम फैला हुआ है। तब गुरु महाराज जी क्या चाहते हैं, हम लोगों को गुरु महाराज जी उस कीचड़ से निकालना चाहते हैं। जो ये संसार में कीचड़ ही कीचड़ पड़ा हुआ है, वो कीचड़ से हम लोग को निकालना चाहते हैं। लेकिन हम लोग तो निकालना नहीं चाहते, कदाचित नहीं चाहते। हम लोग भी वहीं पर डूब जाना चाहते हैं, वही कीचड़ में डूबना चाहते हैं। क्यों? कीचड़ में क्या है, कीचड़ में क्या है, माया है, धन है, संपत्ति है, वैभव है। हम लोग जन्म लिया है इस भूमि में, क्यों? वो कीचड़ से माया, मोह, धन, संपत्ति बटोरने के लिए चाहते हैं। सभी प्रेमी लोग, जितने भी मेरे भक्त हैं, वो लोग ये ज्ञान प्राप्त करके, ध्यान सुमिरन करके जन जन में ये प्रचार प्रसार फैलाए, ताकि विश्व फिर एक बार युग परिवर्तन की में, सत्य युग में आ जाए। लेकिन सबसे पहले गुरु महाराज जी ने युग परिवर्तन के लिए क्या किया? पहले कुछ भी नहीं था,
पहले सदगुरुदेव श्री महाराज जी सबसे पहले क्या किया, मानव धर्म सम्मेलन किया। मानव धर्म सम्मेलन करके सारे जग को दिल्ली में बुलाते थे। फिर उसके बाद में गुरु महाराज जी ने दूसरा कार्यक्रम रखे। उस कार्यक्रम का नाम था सर्वधर्म सम्मेलन। क्या चाहते, सब धर्मों का एकत्रित किया गुरु महाराज जी ने। पादरी को भी बुलाया और मुस्लिम का क्या बोलते हैं उनको भी बुलाया, हमारे पंडितों की बुलाया। गुरु महाराज जी आए स्टेज में, बहुत बड़े प्रोग्राम हुए। क्या चाहते हैं, गुरु महाराज जी ने उस वक्त बोले थे सब धर्मों का एक ही सार है। वो सार क्या है उन लोगों को बतलाने चाहते थे गुरु महाराज जी। फिर गुरु महाराज जी ने और एक प्रोग्राम किया, सद्भावना सम्मेलन। चारों तरफ दुर्भावना फैलने लगी। भारत तो क्या सारा विश्व में तो दुर्भावना तो है। गुरु महाराज जी ने सद्भावना सम्मेलन किया। सद्भावना सम्मेलन करने के बाद में सद्भावना पद यात्रा शुरू किया। लोगों में सद्भावना बांटने चाहते थे गुरु महाराज जी। जहां भी जाए गुरु महाराज जी सद्भावना ही देने चाहते। लेकिन लोग को क्या है, जब हमारा पद यात्रा रास्ते में चल रहे थे तो रास्ते में मीडिया के लोग कैमरा लेकर खड़े थे। उसने बोला, महाराज जी आपके यहाँ पदयात्रा में कितने हिंदू और कितने मुसलमान हैं? गुरु महाराज जी स्पष्ट जवाब दिए। क्या बोले गुरु महाराज जी? बोले यहाँ पर सारा भारतवासी चल रहे हैं। मेरे यात्रा में सब भारतवासी चल रहे हैं। कितना कष्टदायक यात्रा था वो यात्रा, पद यात्रा। गुरु 22 दिन तक गुरु महाराज जी अपने एक गाड़ी में एक पल भी नहीं बैठे। गुरु महाराज जी दोपहर का भोजन होता था। दोपहर के भोजन के बाद में फिर हमारा पद यात्रा शुरू। दोपहर के भोजन एक जगह में टेंट लगाते थे, फिर दूसरी जगह में शाम को हम लोग आराम करते थे। शाम को फिर सत्संग होते थे, गुरु महाराज जी का चरण दर्शन होते थे। उस वक्त खाली चरण का दर्शन होते थे। हमारा भाग्य एकदम जूते भी नहीं लगाते थे, खाली चरण का दर्शन होते थे। और शाम को भजन सत्संग करने के बाद में फिर सुबह 2 बजे उठ करके हम लोग पद यात्रा के लिए चलते थे। 2 बजे से तैयारी होने था और 3 बजे हम लोगों को नाश्ता मिलता था। सुबह 3 बजे नाश्ता करने के बाद फिर चलते थे यात्रा। रास्ते में कहां से प्रेमी लोग, जिज्ञासु लोग हम लोग को फल पता ही नहीं चलता था कि हम लोग कितने किलोमीटर चल रहे। किसी का पांव भी नहीं थकता था। लेकिन गुरु महाराज जी के चरण में फोड़ा हो चुका था, क्योंकि हमारा सब प्रेमियों का लोड गुरु महाराज जी ले रहे थे। ऐसे ही गुरु महाराज जी है। रोने का दिल करता है गुरु महाराज जी का, जब उस दिन का आंखों में आप लोग देखते थे ना, आप लोग रो जाते। एक दिल्ली का एक बहन थी, उसने बोला, गुरु महाराज जी आपका पैर में जितना दर्द है वो दर्द मुझे दीजिए, वो दर्द मुझे दीजिए, मैं आपका दर्द सह लूंगा, आपका कुछ ना हो प्रभु। दूसरे दिन हम देखते हैं कि वो बहन जी लड़ इसके लिए किया। महाराज जी ये सब क्यों किया? तो गुरु है। हरिद्वार में आराम से बैठकर सब आओ, दर्शन में लिया, आ जाओ, मेरा चरण दर्शन करो, सब लोग जाओ, ये भी तो कर सकते थे। एक जगह बैठकर आराम से धुनी मंगा के बैठ सकते थे। लेकिन गुरु महाराज जी ऐसा कभी नहीं किया। जगाना चाहते हैं सारा विश्व को, जगाना चाहते हैं आपको, जगाना चाहते हैं मुझको। लेकिन मैं और हम लोग क्या है, हम लोग दुर्भावना को पकड़ के रखे हैं। हमारे अंदर में हम लोग एक दूसरे में, चाहे प्रेमी हो चाहे कोई भी हो, हम लोग प्रेमी होते हुए भी हमारे पास में जेलस है, जलन है। गुरु महाराज जी के साथ में कोई प्रेमी लोग थोड़ा सा जलन हो जाते हैं।
ये जलन तो युग युग से चल रहा है। हनुमान को भी तो जलन किया था, सबको सेवा दिया, हनुमान जी को सेवा नहीं दिया। सबको सेवा मिला, हनुमान जी आते हैं तो सेवा तो कुछ भी नहीं है मेरे पास में। तो भगवान राम के पास में चले जाते, प्रभु मेरे पास में तो कुछ भी सेवा नहीं है, मैं क्या करूं? श्री राम बोलते हैं, देखो तुम एक काम करो, जब भी मैं जमाई लेता हूं तुम चुटकी बजा देना। वो तो ऐसा सेवा हुआ, सारा दिन सारा रात हनुमान जी को उसी के साथ में बैठना पड़ा। ऐसे मैं आपको ज्यादा समय नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे सिर्फ 20 मिनट का समय दिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपके पास में समय ले रहा हूँ। ये था। अब एक बात मैं पदयात्रा के बारे में आप लोग बताता हूँ। जब हम लोग पदयात्रा कर रहे थे सिलीगुड़ी से लेकर गंगटोक तक, सिक्किम का राजधानी गंगटोक में उस वक्त कितना दिन से, कितना महीने से बारिश नहीं हुआ था। बारिश नहीं होने की वजह से भयानक वहां पर एक बीमार फैला हुआ था, भयानक, इतना भयानक बीमार फैला हुआ था चारों तरफ कि महाराज जी का पदयात्रा भी रानीपुल से जाने को नहीं मिला। और उस समय का चीफ मिनिस्टर महाराज जी को स्वागत करने के लिए तो आ गए रानीपुल में, लेकिन वहां से अनुमति नहीं था। फिर भी जैसे तैसे गुरु महाराज जी तो जो चल दिए गंगटोक की तरफ। पक पक उनका यात्रा चलता रहा। चलते चलते गंगटोक में पोलो ग्राउंड में प्रोग्राम हुआ था, बड़ा धूमधाम से, इतना प्रेमी था, इतना जिज्ञासु था, बड़ा सत्संग हुआ। सत्संग जैसे ही सत्संग खत्म हुआ, बारिश शुरू। इतना भयंकर बारिश कि हम लोग को तो, मेरा घर कालिम्पोंग जा भी नहीं पाया। दूसरा 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 रास्ता होकर के हम लोग को जाना पड़ा। सिलीगुड़ी जाने वाले को भी लिए, और जहां जाना भी रास्ता ही बंद, रंफू, सिंगताम सब बंद, नेशनल हाईवे। ऐसा बारिश हुआ। फिर वहां का रोग, कष्ट सब दूर। ऐसे होते हैं चमत्कार सतगुरुदेव महाराज का। और फिर दूसरा पदयात्रा में आपके पास ले जा रहा हूँ, गुजरात का पदयात्रा। वहां पर अशांति था। जब गुरु महाराज जी का पदयात्रा हुआ तो एक जगह में तो पूरा आर्मी का गाड़ी, बंदूक, गन वगैरह, लाठी चार सब लेकर के आ गए। और हमारे साथ में वो आर्मी चलने लगे। हम लोग तो डर गए, क्या बात है, क्योंकि आर्मी लोग बोल रहे थे रास्ते में मुसलमान लोग खड़े हुए हैं। तो हम लोग चलते रहे, पदयात्रा जाता रहा। वहां देखा तो इतने सारे मुसलमान लोग खड़े हुए थे, हाथ में फूलों का माला लेकर खड़े थे, और गुरु महाराज जी को उन लोगों ने स्वागत किया। देखिए, गुरु महाराज जी को हिंदू के दृष्टि से नहीं देखा, विश्व गुरु के दृष्टि से देखा उन लोगों ने। और हम लोग सबको इतना मीठा चाय पिलाए। गुरु महाराज जी हमारे भीमदास जी से कहते थे, ए भीम, चाय कैसा लगा? तुम्हारा दार्जिलिंग का चाय अच्छा है कि यहाँ का चाय? भीमदास जी बोलते हैं, गुरु महाराज जी, दार्जिलिंग से भी अच्छा चाय हम लोग को आज मिला। देखिए, सबसे बड़ी बात है चाय का बात नहीं है, प्यार। उन लोगों की प्यार उस चाय में डूबा। महाराज जी ने भी चाय पिया, उन लोगों के साथ में बैठे, गले मिले गुरु महाराज जी। ऐसे गुरु महाराज जी है हमारे। तो ये देख करके हमारा हृदय पिघल जाता है ना। गुरु महाराज जी ने हम लोग क्या क्या नहीं दिया, फिर भी हम लोग कभी भी संतुष्ट नहीं, चाहिए ही चाहिए, कुछ ना कुछ हमको चाहिए। वी आर नॉट सेटिस्फाइड, हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है विश्व। तब ऐसा प्यार, ऐसा दया, ऐसा करुणा की कृपा है गुरु महाराज जी के परिवार। रास्ते में पदयात्रा करते करते माता श्री अमृता जी को दर्शन मिला। उस वक्त कितना खुशी का दिन था, माँ और बाप दोनों का प्यार। अहमदाबाद पहुंचे। अहमदाबाद में तो जब पदयात्रा खत्म, लास्ट पदयात्रा था, जब भजन गा रहे थे, गाते गाते मैं तो इतना रोया
मेरे वाले से पास वाले फिर रोने लगे, फिर दूसरा भाई रोने लगे। बिछोड़ का टाइम था। देखते हैं कि गुरु महाराज जी भी रो रहे थे स्टेज में बैठ करके। गुरु महाराज जी, क्योंकि 22 दिन तक आंखों में गुरु महाराज जी, 22 दिन तक। सुबह उठे गुरु महाराज जी के साथ, शाम हुई जी के साथ। ये कैसा मौका मिला हम लोगों को। मैं तो जब भी मेरे को इस टाइम में ना कष्ट होता है ना, तब दुख आ जाता है। मैं वो दिन का याद करता हूँ। और मैं ज्यादा समय नहीं ले सकता क्योंकि मेरा टाइम हो चुका है। फिर कभी भी समय मिले, प्रभु की कृपा हो, तो गुरु महाराज जी का लीला और गुणानुवाद तो इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है। मैं तो आप लोगों को मतलब बोल भी नहीं सकता। ये आंखों तो अभी मेरे तो आंखों में पूरा बादल छाया हुआ है, मैं तो कुछ देख भी नहीं सकता पूरा। जब गुरु महाराज जी के और जगत माता जी का कुछ भी लीला मैं सुनाना चाहता हूँ, तब मैं सुना नहीं सकता। इसीलिए प्रभु का बड़ा कृपा है मेरे ऊपर और सब हम सभी प्रेमियों के ऊपर। देखिए, एक छोटा सा मैं बोल के समाप्त करता हूँ कि 9 तारीख 9 तारीख कितने तारीख महाराज जी सिलीगुड़ी आए हुए थे। छोटा सा राजनीतिक कारण से आए हुए थे। 1.5 बरस से हम लोग तड़प रहे थे, कब गुरु महाराज जी का दर्शन हुआ। हठात खबर मिला गुरु महाराज जी आए, खुशी का खबर मिला, सब लोग दौड़ के चले गए, दर्शन हो गए। मैंने बोला गुरु महाराज जी आते हैं तो कुछ न कुछ होता है। देखिए कितना बड़ा भूकंप आया, लंबा भूकंप आया था। जब भी सम्मान पुरुष आते हैं, हम लोगों को बचाने के लिए आते हैं। तब भूकंप के सब समय गुरु महाराज जी नहीं, सिलीगुड़ी में थे। सब लोग दर्शन के, कोई प्रेमी घबराया नहीं, कोई प्रेमी कोई डर भी नहीं, सब ठीक थे। जब प्रभु आते हैं तो सब समेट कर अपने रख देते हैं। इतना कहते हुए आज मेरा छोटा विचार आपको मैं शेयर कर रहा था, वो मैं यही अंत करना चाह रहा हूँ। और मेरे से बोलते बोलते कुछ भूल त्रुटि हुआ तो एकदम छोटा प्रेमी समझ के, बच्चा ही समझ करके, बुढ़ा हो गया इसका दिमाग नहीं है समझ करके आप उसको क्षमा कर दीजिएगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सचिन गुरु भाई के श्री गुरु महाराज जी के साथ अमूल्य अनुभव से हम सब लाभान्वित हुए, ऐसा हमें लगता है। गुरु भाई सचिन जी को बहुत बहुत धन्यवाद आपके मार्मिक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए हम लोग फिर से भूटान चलते हैं। हमारे गुरु बहन मधु शर्मा जी को मैं फिर से अनुरोध करता हूँ एक भजन प्रस्तुत करने के लिए। भगवान की जय।
केवल प्रभु को नाम, प्रभु को नाम सभी जग रस गान, प्रभु को नाम सभी जग रस गान। जीवन की रमेचा, तेरो मेरो करना बंदे, जीवन की रमेचा। योद्धा योद्धा जीवनाता, योद्धा योद्धा जीवनाता, अजर बंधन रहेचा, प्रभु को नाम सभी जग रस गान, प्रभु को नाम सभी जग रस गान। एक चरण को दास बनी, एक चरण को दास बनी, प्रभु को नाम सभी जग रस गान, प्रभु को नाम सभी जग रस गान, प्रभु को नाम सभी जग रस गान। सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। मधु बहन को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग सत्संग के लिए इंडिया चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं, पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरु की महिमा है अनंत, कही न सके श्रुति शेष, जिनकी कृपा कटाक्ष से रंग होत नरेश, रंग होत नरेश। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परम आराध्य श्री अमृता माता जी की जय। आदरणीय उपस्थित सभी प्रेमी सज्जनों, जो जूम के माध्यम से दुबई के यूए के वीकली सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अभी अभी हमने सचिन जी से गुरु महाराज जी के अनेकों गुणगान, उनकी महिमा को सुना और उनकी महिमा का गुणगान करना एक सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, क्योंकि वो तो अनंत है। वो खुद अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। वो खुद अनंत है और उनके गुणगान भी अनंत है। हम करोड़ों जन्म भी ले ले तो भी
पूर्ण रूप से उनके लीलाओं का गुणगान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूर्ण रूप से तो केवल जो पूर्ण होता है वो ही कर सकता है, और हम सभी लोग तो कहीं न कहीं किसी न किसी छोटे से रूप में अधूरे ही है। पूर्ण केवल परम प्रभु सद्गुरुदेव जी महाराज होते हैं, जो एक भक्त को पूर्णता का ज्ञान देते हैं, और उस पूर्णता का ज्ञान देने के बाद एक भक्त का कर्तव्य हो जाता है कि उस पूर्ण तत्व में अपने मन को जितना ज्यादा लगाए, तभी वो थोड़ा बहुत, पूरी तरह तो कभी नहीं होगा, थोड़ा बहुत उनके महिमाओं के गुणगान में खुद को हम शामिल कर पाएंगे। अभी अभी हम लोग हरिद्वार प्रोग्राम से आए, कल ही मैं दिल्ली वापस आई रात को, और बड़ा आनंद आया। 3 दिन का वहां प्रोग्राम था, 11, 12, 13, और गुरु महाराज जी फिर 14 को शाम तक वापस देहरादून गए। केवल संत महात्माओं के लिए और कुछ मानव सेवा दल के लोगों के लिए प्रोग्राम रखा गया था, क्योंकि आप सब लोग जानते ही हो कि ये कोरोना का जो दूसरा वेव चल रहा है अभी, खास करके इंडिया में इतना ज्यादा फैला हुआ है, और ऐसे में भी गुरु महाराज जी ने देखो अपने संत महात्माओं पर कितनी दया की, कि जैसे सारे जगत में और बाहर सब जगह महामारी फैली हुई थी, गुरु महाराज जी ने अपने संत महात्माओं को गोवर्धन पर्वत के नीचे, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया और सारे ग्वाल वालों और गोकुल वासियों को, ब्रजवासियों को उसके नीचे शरण दी, इसी तरह से हमारा जो प्रेम नगर आश्रम में गोवर्धन हॉल है, वहीं पर ये प्रोग्राम हुआ, जहां गुरु महाराज जी ने सबको शरण दे करके उनकी रक्षा की। तो महापुरुष इतने दयालु होते हैं, इतनी उनके अंदर करुणा होती है, उस करुणा का पारावार पाना, उस करुणा को समझना हम जीवों के लिए असंभव सा ही है। लेकिन फिर भी जब हम उस नाम के महत्व को समझ करके नाम के स्वरूप में अपने आप को डुबो देते हैं, तो धीरे धीरे नाम से ही नामी के हम करीब होते जाते हैं। और जब उनके करीब होना, वही तो सबसे बड़ी खुशनसीबी है एक भक्त की। तभी तो भक्त कहता है, सौभाग्य से मिला है गुरुदेव का सहारा, नहीं पूछिए क्या होता फिर हाल जो हमारा, सौभाग्य से मिला है। कहा सौभाग्य से मिला है गुरुदेव का सहारा, नहीं पूछिए क्या होता फिर हाल जो हमारा। दुनिया में
अगर भागते रहते तो पता नहीं हम कहाँ ठोकरे खाते रहते होते, क्या हाल हुआ होता। लेकिन इन सब संसार की ठोकरों से गुरु महाराज जी ने बचाया है, ज्ञान दे करके हमें हीरा बनाया है। अब हीरा बना लिया, लेकिन फिर भी अपने आप को, अपनी कीमत को हम नहीं समझेंगे और अपनी चमक को दबा के रखेंगे, तो जो उन्होंने हमारे लिए कर्म किए, उन्होंने जो हमारे लिए इतनी मेहनत करके हम पर रहम की, उस रहम को नहीं समझ पाएंगे। तो हम सभी लोगों का ये बहुत बड़ा कर्तव्य है कि हम उनके महत्व को, उनकी महिमा को समझने के लिए नाम का स्मरण करें। अभी आजकल नवरात्रि चल रही है, छोटी नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि। जगह जगह लोग माता जी की आराधना करते हैं, हर जगह लोग माँ के गुणगान गाते हैं। और माँ भी तो वो नाम का ही प्रतीक है, क्योंकि शक्ति नाम से ही प्रकट होती है। नाम ही शक्ति है और शक्ति ही नाम है। जब व्यक्ति उस नाम के स्वरूप को, नाम की शक्ति को अपने अंतरात्मा में जान लेता है, जिसके लिए रोज हम गाते हैं माँ की आराधना करते हुए कि यहाँ देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कि जो देवी शक्ति के रूप में सारे जगत में सचराचर व्यापक है, सारे जगत के कण कण में व्यापक है, जो सारे जगत में समाई हुई है। उस देवी को ऋषि कहते हैं कि नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो, कि जो कण कण में व्याप्त है। अब कण कण में तो केवल वही परमात्मा की गुप्त शक्ति जो श्वासों में छुपी हुई है, वही है। और उसी में हम सभी लोगों को गुरु महाराज जी ने नाम बताया है। उसी श्वास में गुरु महाराज जी ने नाम का स्मरण करने की विधि बताई। अगर हम उसी नाम से जुड़ करके नाम का स्मरण करेंगे तो स्वतः ही शक्ति की आराधना अपने अंदर ही हम कर पाएंगे। न इधर जाना न उधर जाना, अपने ही अंदर उस शक्ति को प्रकट करके शक्ति का ध्यान करना, शक्ति की आराधना करना। वही शक्ति की आराधना इवन महापुरुषों ने की। ब्रह्मा विष्णु ने उस शक्ति की आराधना की, भगवान शिव ने शक्ति की आराधना की। और चाहे प्रभु राम की बात हम ले ले, भगवान श्री कृष्ण की बात ले ले, तो उन्होंने भी शक्ति की आराधना की। रावण के साथ लड़ने से पहले, युद्ध से पहले, 10वें दिन का जो युद्ध था, 10वें दिन के युद्ध से पहले, जाने से पहले भगवान ने शक्ति की आराधना की। भगवान ने शक्ति को अपनी अंतरात्मा में प्रकट करके उनका ध्यान किया, उनकी उपासना की। तो महापुरुषों ने भी वही शक्ति को अपने हृदय में प्रकट किया था और हमें भी वही रास्ता दिखाते हैं। समय समय पर सदगुरु महाराज इस संसार में आकर के हमें वही रास्ता दिखाते। चाहे तुलसीदास जी महाराज ने वही रास्ता दिखाया, तो उनको भी उनके गुरु महाराज जी ने वही रास्ता दिखाया। चाहे कबीरदास जी ने अपने समय में अपने भक्तों को दिखाया, धर्मदास जी को वही ज्ञान दिया, राजा इब्राहिम को वही ज्ञान दिया, तो उन्होंने खुद ने भी रामानंद स्वामी के द्वारा वही शक्ति का ज्ञान प्राप्त किया। तो जो धर्मदास जी को उन्होंने शक्ति का ज्ञान दिया और जिससे
धर्मदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, मेरा मन तो जन्म जन्म से सोया हुआ था, इस जन्म का ही नहीं, जन्मों जन्म से हमारी जो आत्मा है वो उस परम आत्मा में मिलने के लिए तड़प रही है, उस परम आत्मा से बिछुड़ी हुई है। लेकिन सदगुरु महाराज आते हैं और हमारी उस आत्मा को परमात्मा से मिला देते हैं, हमारी उस बिछुड़ी हुई शक्ति को परम शक्ति में जोड़ देते हैं। और जब परम शक्ति में ये शक्ति जुड़ जाती है तो स्वतः ही अंतरात्मा से उनके गुणगान निकलने लगते हैं, उनकी हर क्रियाएं फिर हमें लीला लगने लगती है। वहां फिर उनकी क्रियाएं हमें साधारण कार्य नहीं लगते, उनकी हर क्रिया, उनके हर कर्म हमें लीला लगते हैं, क्योंकि उनकी उस परम शक्ति से हमारी शक्ति जुड़ गई। तो यही बहुत जरूरी है इस संसार में हमें परम प्रभु परमात्मा के महापुरुषों के जीवन से जुड़ने के लिए। और जो व्यक्ति समय रहते जुड़ जाता है और अपने मनुष्य जीवन को उनके समर्पित करता है तो फिर उनके जीवन में बस खुशियां ही खुशियां है। और जो ये सोचता रहता है, अरे नहीं अभी तो बहुत समय है, कर लेंगे, बाद में हो जाएगा, और जो संसार को ही अपने जीवन को समर्पित करके संसार में ही सुख लुटना चाहता है, तो संसार में आज तक न किसी को सुख मिला है न आगे मिलेगा। किसने संसार में सुख का अनुभव किया? अगर संसार में सुख का अनुभव होता तो भगवान बुद्ध क्यों राजमहल, राज परिवार, राज वैभव छोड़ते? अगर संसार में सच्चा सुख होता तो गोपीचंद राजा, भर्तृहरि राजा, देखो राजाओं के इतिहास देखो, हम साधारण मनुष्य की तो बात छोड़े, राजाओं ने त्याग किया उस सत्य परमात्मा के दरबार में जाकर के आनंद लेने के लिए, राज वैभव का त्याग किया। भर्तृहरि राजा ने त्याग किया तो राजा गोपीचंद, उन्होंने सब कुछ त्याग करके मच्छंदर नाथ का सहारा लिया। तो हम भी अपने जीवन में ऐसे ही महापुरुषों के द्वारा जब उनकी शरणागत होकर के उस शक्ति से जुड़ जाएंगे तो हमारा भी जीवन आनंदमय हो जाएगा। सुख तो संसार में मिल जाएगा कि, लेकिन आनंद सदगुरु के दरबार में ही मिलता है। और ऐसे सदगुरु के दरबार में हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। आप में से कितने लोग जिज्ञासु लोग भी है, तो उनमें अब सोचना शुरू कर देना चाहिए कि भाई हमें भी उस सत्य से जुड़ना है, हमें भी गुरु महाराज जी के उस सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को जानना है। ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है कब कौन सी कैसी महामारी आ जाए। अभी जैसे ये महामारी आई हुई है, हर जगह त्राही त्राही चल रहा है। ऐसी विकट परिस्थिति अभी संसार में उत्पन्न हुई है, ऐसे में अगर हम सोचते ही रह जाएंगे तो ऐसे ही खाली चले जाएंगे। आए तो थे मुट्ठी बांध करके, संसार से जाएंगे खाली हाथ। तो हमें उसके लिए अपने आप को तैयार करते हुए सदगुरु महाराज के शरण लेकर के उनके दरबार में जाकर के ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए। और बहुत लोग इसमें गुरु महाराज जी से ज्ञान लेने वाले भी जुड़े हुए हैं। तो हम सबका भी ये कर्तव्य है कि हम भी गुरु महाराज जी के दिए हुए और उनके बताए हुए इस मार्ग पर वैसे ही चले जैसे आगे अभी सबसे पहले हमारे सचिन जी ने बताया कि आज्ञा में ही हमारा भाग्य होता है। अगर जो जीव आज्ञा में रहता है, गुरु की आज्ञा वही, गुरु की आज्ञा जाए
कहे कबीरता दास को तीन लोग डरना, कि गुरु महाराज जी की आज्ञा में ही जो रहता है तो उस व्यक्ति को, उस जीव को, उस भक्त को हर जगह सुखी सुख मिलता है, क्योंकि उनकी आज्ञा में जंगल में भी मंगल है, उनकी आज्ञा में सच्चा सुख होता है, उनकी आज्ञा में कांटे भी फूल का काम करने लग जाते। वैसे तो कांटे चुभते हैं, लेकिन अगर उनकी आज्ञा में रहेंगे तो कांटे भी फूल की तरह मुलायम हो जाएंगे हमारे लिए। तो हम सभी लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हमारे मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक करें। और यहीं पर मैं अपने विचारों को विराम देती हूँ। और अभी आधे घंटे में फिर से मेरा सत्संग होगा। आप लोगों को आकाश भाई से लिंक मिल जाएगा, आकाश भाई लिंक शेयर कर देंगे इस पर, जिसमें रामायण के माध्यम से, उत्तरकांड रामायण के माध्यम से सत्संग होगा। क्योंकि बहुत जगह जो फीजी वाले, मॉरिशस वाले, साउथ अफ्रीका वाले जो लोग हैं, जो बहुत साल पहले, 200 साल, 150 साल पहले हमारे देश से उनको शुगर केन के उसमें काम करने के लिए जब ब्रिटिशर लोग ले गए थे, उस समय से वो लोग रामायण को बहुत महत्व देते हैं। और ये रामनवमी के समय में, जैसे और जगह ज्यादातर भारत देश में नवरात्रि मनाते हैं, 9 दिन माँ की पूजा करते हैं, तो वहां पर लोग 9 दिन रामायण की कथा करके रामायण का महत्व समझ जाते हुए भगवान राम की पूजा करते हैं। तो रामायण के आधार से, उत्तरकांड के आधार से सत्संग होगा अभी आधे घंटे में। तो आप लोग उसमें भी जुड़ने की कोशिश करें, टाइम हो तो जरूर जुड़ना। और आज सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छे भजन भी गाए, हमारे सचिन जी ने बहुत अच्छा अपना अनुभव बताया, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब प्रार्थना करेंगे। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहे दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछु चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांग हूँ हर्ष देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामय, सर्वसमर्थ, पतित पावनी अहेत्व की कृपा से मानव मात्र हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त होकर आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। पराध्याय श्री महाराज की जय। बाई जी की जय। थोड़ी देर सभी लोग नाम का स्मरण करें।
आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को बहुत बहुत धन्यवाद अति मार्मिक और प्रेरणादायक सत्संग विचार रखने के लिए। और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे सचिन भाई को भी, आपने भी समय निकाला और हमें अपना अनुभव हमारे समक्ष रखा। और मधु बहन को, प्रतिज्ञा बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। हमारे ये वीकली सत्संग एवरी फ्राइडे दुबई टाइम 11:30, इंडिया टाइम 1 PM से शुरू होता है एवरी वीक। और ट्यूसडे को भी हमारे रात इंडिया के टाइम 10 बजे से सत्संग होता है, उसमें भी आप लोग भाग लेके लाभ ले सकते हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम को जुड़ने के लिए। जय श्री सच्चिदानंद।